Hi friends, welcome you to the fifth part of this series that is on trading range day. I hope कि आप सभी लोग जो इनिशियल बैलेंस ओपनिंग रेंज प्लस जितने भी ये 6 टाइप्स के डेज है उसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो, सीख रहे हो। नहीं सीख रहे तो पर्सनली सजेस्टिंग एज अ फ्रेंडली एडवाइस कि आप उस पर काम कीजिए ही कीजिए। ओके, बिकॉज ये जो चीजें है वो मार्केट में एट द टॉप है, बट एक्सट्रीम लेवल पर है। ओके, अभी इसमें तड़का तो अभी बाकी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ज्वाइन मी इन द ट्रेनिंग सेशंस। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ट्रेडिंग रेंज डे ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो ट्रेडिंग रेंज डे के नाम से आपको क्या पता चलता है, बस इट्स अ सिंपल थिंग। रेंज में काम हो रहा है क्या, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। बट रेंज में किस तरह से कि मार्केट ने कोई हाई बनाया हुआ है और कोई लो बनाया हुआ है, मार्केट उसके बीच में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ओके, नॉर्मली वी हैव सीन लाइक दिस थिंग्स। नॉर्मली ये क्या है, मार्केट जहां से ओपन हुआ है वहां से कोई हाई बनाता है, फिर से लो के पास आता है, फिर से लो से हाई तक जाता है। बट लाइव मार्केट में इस तरह से आपको हर बार देखने को मिलता है? आई थिंक नो। ओके, लाइव मार्केट में आपको इस तरह से कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है प्राइस का। मार्केट आपको बीच में क्या कर देता है, पटक देता है। आपकी जो इमोशंस है वो आगे आ जाती है और यू आर बुक आइदर लॉस और आइदर सम स्मॉल प्रॉफिट। ओके, सो देखते क्या है। What to remember? The trading range day occurs when both buyers and sellers are actively auctioning price back and forth within the day's range, which is usually established by the day's initial balance. हाँ, ये सब किसके बेस पर है? ये 6 टाइप्स के डेज जो है वो इनिशियल बैलेंस। ओके, तो इनिशियल बैलेंस वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्या, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये 6 टाइप के डेज वो तो बहुत दूर की बात है, पहले इनिशियल बैलेंस के ऊपर तो मास्टरी करनी ही पड़ेगी। तो इनिशियल डेज की ये जो सीरीज है, एट द एंड ऑफ वीडियो वहां पर प्लेलिस्ट आ जाएगा बरोबर, वो आप वहां से देख लीजिए। सारे के सारे डेज के वीडियो, इनिशियल बैलेंस के वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर कमाना है, प्रोफेशनली काम करना है, तो दिस इज द मस्ट। ओके, सो क्या है इनिशियल बैलेंस, किस तरह से मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद क्या हुआ है, मार्केट चलो ऊपर गया, फिर नीचे आया। ओके, और यहां तक हमारा क्या हो गया है, 10-15। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। हाँ, अब यहाँ पर 10-15 हो गया है। सो व्हाट इज अवर इनिशियल बैलेंस? इनिशियल बैलेंस इतना हो गया। ओके, दिस इज इनिशियल बैलेंस। अब क्या करना है, बस वेट फॉर योर लेवल्स टू कम। क्या करना है, आपके लेवल्स पर प्राइस आ जाने दो, उसके बाद क्या करो, डिसीजन लो, बस उसके अलावा कुछ भी करना है नो। ओके, क्या होगा बाद में, अगर ये रेंज टाइप का डे है तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी, कहां पर, जैसे ही प्राइस इनिशियल बैलेंस लो के पास आएगी, वहां से फिर से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। इनिशियल बैलेंस हाई पर गया, फिर क्या होगा, मार्केट वहां से फिर से नीचे आएगा। तो इस तरह से क्या है, ये चलता ही रहता है बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट्स। ओके, कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो भी है, यानी कि हम सब लोग, बड़े भी आ गए, छोटे भी आ गए, सब लोग आ गए बरोबर। तो उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो थॉट प्रोसेस, वो किस तरह की है, कि इधर उसको रेंज डे बनाना है या फिर एक्सपांडेड टिपिकल डे बनाना है, क्या बनाना है। ओके, डिपेंड्स ऑन दैट दे विल डिसाइड either he has to go for buy or sell. Now, what's next thing? On this day, the initial balance is moderate to wide as that of typical day. तो टिपिकल डे के ऊपर जो वीडियो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखा है तो वहां पर देखना, जाकर देखना पड़ेगा। देख लिया तो क्या, अगर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं आता तो सिंपली व्हाट आई एम सेइंग, बैक टेस्ट करो। ओके, सैटरडे संडे इसके लिए होते हैं ना। ओके, अदरवाइज किसी दिन बड़ा मुनाफा कर लिया या फिर लॉस कर दिया हुआ है तो क्या करो, बस बैक टेस्ट करो, मार्केट से थोड़ी एग्जिट ले लो। ओके, सो नाउ मॉडरेट टू वाइड इज दैट ऑफ अ टिपिकल डे। सो टिपिकल डे में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, प्लस यहाँ पर इनिशियल बैलेंस में मैंने और क्या कहा हुआ है, मॉडरेट टू वाइड, यानी कि वाइड तो टिपिकल का हो गया, तो मॉडरेट कहां पर आता है, एक्सपांडेड टिपिकल डे। तो अगेन
क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये 6 टाइप के डेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। सब मिला करके क्या होता है, एक सब्जी तैयार होती है ना। ओके, तो एक चीज से पूरी की पूरी सब्जी नहीं बनती, पूरी डिश नहीं बनती। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छह छह टाइप के डेज आपको याद रखने पड़ेंगे, वो सीखने पड़ेंगे। इनिशियल बैलेंस सीखना पड़ेगा, ओपनिंग रेंज सीखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट, but instead of quietly trading within these two extremes throughout the day, buyers and sellers are actively pushing price back and forth. क्या होता था टिपिकल डे में क्या होता था कि प्राइस rallies in either one direction, then sideways movement within that range. ओके, कुछ इस टाइप का था। अगर डाउनफॉल है तो कुछ इस टाइप का, उसके रिवर्स। ओके, कुछ इस तरह से विद इन इनिशियल बैलेंस रेंज आइदर ऑफ द साइड। ओके, दिस इज टिपिकल डे। बट नाउ ट्रेडिंग रेंज डे में जब भी प्राइस कोई एक लेवल पर आ रही है तो वहां से क्या होगा, मार्केट उसको नीचे पछाड़ेगा। अगर निचले लेवल पर है तो मार्केट क्या करेगा, वहां से उसको ऊपर उठाकर ऊपर के लेवल पर ले जाएगा। कितनी बार ये रेंज टेस्ट हो सकती है, वी डोंट नो। ओके, एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, वॉट एवर इट विल बी, बरोबर। बट जनरल कंसेप्ट क्या है रेंज डे का, जब प्राइस किसी भी लेवल पर आती है, इधर रेजिस्टेंस पर आती है ऊपर के लेवल पर, तो क्या होगा, वहां से सेलर्स आएंगे, सेलर्स वो क्या करेंगे, सेल कर करके निचले लेवल पर ले जाएंगे। और अगर बायर्स है लोअर साइड पर, ये जो लेवल है वहां पर प्राइस आती है, तो बायर्स क्या करेंगे, वहां से बाय कर 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 करके क्या करेंगे, ऊपरी रेंज पर लेकर जाएंगे। ओके, सो दिस इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग रेंज डे। ओके, अब यहां पर से क्यों सेल हुआ और यहां पर से क्यों बाय हुआ, व्हाट्स द लॉजिक, लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल, लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। लॉजिक सिंपली यही है, क्या, लॉजिक सिंपली यही है कि अगर प्राइस यहां पर आती है, जिन लोगों ने यहां पर सेल किया हुआ है, तो जब प्राइस वहां पर आएगी तो वो लोग अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे ना। ओके, वो डेफिनेटली अपनी जो पोजीशन है सेल साइड की, वो क्या करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, यानी कि यहां से फिर से सेल करेंगे। और जिन्होंने यहाँ पर लोअर लेवल से बाय किया हुआ है, तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो वो लोग भी डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन। वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ से बाय करेंगे कि ताकि प्राइस और नीचे गिर ना जाए, और यहाँ पर ऊपर के लेवल पर क्या कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए। ओके, अब प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पर आई है, यहाँ से बायर लोग आ रहे हैं, बायर यानी कि क्या है, जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ है, तो यहाँ पर उसका अगर प्रॉफिट बुकिंग वो लोग चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, बाय ऑर्डर डालेंगे ना। यहाँ से सेल ऑर्डर था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग। तो ऑप्शन चेन की लैंग्वेज में इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। बट प्राइस एक्शन क्या है, अबव ऑल, प्राइस एक्शन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में अबव ऑल सबसे ऊपर है। सिंप्लीफाई करके, क्या सिंप्लीफाई करके, कि जहां पर आपको कोई और एक्स्ट्रा डेटा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या एक्स्ट्रा डेटा, यानी कि क्या, वॉल्यूम हो गया, इंडिकेटर हो गए, बरोबर, मीन्स आरएसआई, विवेक, सुपर ट्रेंड, जितने भी है, बोलिंजर बैंड, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक वगैरह वगैरह, ला ब्ला 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 ब्ला। ओके, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स है, वो किसमें से बने हुए हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो में ही कहा हुआ है, क्या, इंडिकेटर्स आर जस्ट डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, सो you don't have to look for any other data. Okay, now what next, when it can be, ट्रेडिंग रेंज डे कब हो सकता है, द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन, वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन। हाँ, आपने अब ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख लिया, और आपको क्या लगा कि भाई चलो ये चार ही है, मैं चार्ट पर यही देखूंगा, मैं ये सब चीजें एनालाइज करूंगा, और उसके हिसाब से मैं इनिशियल बैलेंस के ऊपर ट्रेडिंग रेंज डे है कि नहीं है वो मैं आइडेंटिफाई करूँ, ऐसा सोच लिया। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि भाई चलो स्क्रीन पर पहले से आ गया है ना, चलो ये लिखा हुआ है तो यही होगा, राइट और रॉन्ग। प्रोफेसर हो तो स्टूडेंट का तो पता ही होगा ना कि भाई चलो स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं, किस तरह से वो लोग काम करते हैं। सो इस तरह से होता है।
कई बार ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि भाई चलो वाइड सीपीआर होने के बावजूद वहां पर एक्सपांडेड टिपिकल डे होता है, टिपिकल डे होता है क्या वाइड सीपीआर होने के बावजूद। अब फ्राइडे लिख दिया, तो फ्राइडे के दिन भी ऐसा हुआ है कि फ्राइडे के दिन भी एक्सपांडेड टिपिकल डे और समटाइम्स ट्रेंडिंग डे भी हुआ है। क्या मार्केट पूरा का पूरा एक ट्रेंड में हुआ है, ऐसे भी मैंने दिन देखे हुए हैं। तो ये भी हो गया। अब आफ्टर सम बिग रैली अप और डाउन, तो आफ्टर बिग रैली सम कंसोलिडेशन होता है, इसलिए क्या है में ट्रेडिंग रेंज डे देखने को मिलता है, मिल सकता है। बट वहां पर भी एक्सपांडेड टिपिकल डे हो ही सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो 100% वहां पर ये चारों के चारों चीज लिख दी है तो बस हमें यहाँ पर ही स्टिक हो जाना है। नो, ओके, बी फ्लेक्सिबल पर्सन। जो जो लोग मुझसे चैट में बात करते हैं, कईयों को मैंने कहा भी हुआ है, बी फ्लेक्सिबल पर्सन, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यू आर बिजनेसमैन, क्या यू आर अ बिजनेसमैन, हाँ बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, देन यू हैव टू डेवलप इट। डेवलप क्या ऐसे हो जाएगा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, नो। ओके, अभी ये जो संडे डिस्कशन है, जो वीकेंड डिस्कशन बरोबर 10 बजे, वहां पर एक टॉपिक रखा रखा हुआ है, बिजनेस माइंडसेट अबाउट एक्सपेंस एंड लॉसेस। ओके, सो वहां पर ज्वाइन करना। वीकेंड ये जो डिस्कशन है वहां पर पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, बाद में ये जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाद में एक और है प्राइजेक्शन एंड डाउ थ्योरी ओवर इंडिकेटर्स। तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और लाइव क्यूएनए भी है कि अगर आपको कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सो नाउ कहाँ पर जाएंगे, ये तो हो गया। ओके, अब हम जाएंगे चार्ट के ऊपर। आज मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिए हुए हैं, और हम आज स्पेसिफिक कहाँ पर फोकस करेंगे, इनके स्क्रीन पर जो है वही बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी के ऊपर जो एग्जांपल्स थे वो वेरी फर्स्ट वीडियो में निफ्टी के एग्जांपल्स मैंने वहां पर दिए हुए हैं। बस स्टॉक्स में अगर आपको काम करना है, जस्ट ये आपको क्या करना है वहां पर अप्लाई करो। ओके, दूसरा तो कुछ करना नहीं है। तो लुक एट हियर, आज मैंने ये जो इनिशियल बैलेंस है वो पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखे हुए, बिकॉज आई थिंक यू आर नाउ वेल फेमिलियर विद दिस। अगर नहीं पता है वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, कुछ आइडेंटिफाई करो, हेल्प चाहिए जस्ट डीएम मी, मैसेज करो। तो वेरी फर्स्ट वन, इनिशियल बैलेंस, वो तो यहाँ पर है ही, वाइड है, मॉडरेट है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर। ओके, यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर। जिस तरह से आप बैक टेस्टिंग करते जाओगे आपको सब पता चलता जाएगा कि वेदर दिस विल बी अ ट्रेडिंग रेंज डे और नॉट, फॉर ऑल द डेज, 6 टाइप्स के डेज जो है उसके सबके लिए सेम। अब यहाँ पर ये सीपीआर है वो कितना है, मोर देन 200 पॉइंट्स, यानी कि वाइड। हाँ, अभी के लिए, अभी ये जो मार्च में फरवरी में हमारा क्या था, इवेंट्स थी ना, इवेंट्स यानी कि क्या, इवेंट्स न्यूज हमारे पास क्या 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 था। स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी बजट था, उसके बाद क्या था, यूक्रेन का वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया। सो अभी इनिशियल बैलेंस प्लस सीपीआर, ये सारे के सारे जो उसकी जो नॉर्मल रेंज थी उसके ऊपर वाइड मॉडरेट नैरो के हिसाब से काम नहीं कर रही है। यू आर वेल नॉन अबाउट इट, बरोबर, अगर आपने बैक टेस्ट किया है तो आपको सब कुछ वो मालूम होगा। अब यहाँ पर इनिशियल बैलेंस जो भी है, लुक फॉर द स्ट्रक्चर्स आई हैव ड्रॉन। नाउ क्या है, वाइड सीपीआर है। अब यहाँ पर मूवमेंट देखिए, मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया, बरोबर। अब यहाँ से ही क्यों हुआ, वी डोंट बोदर अबाउट इट, वो हम देखने वाले नहीं है। ओके, सिंपली क्या देखेंगे, इनिशियल बैलेंस पर जिस तरह से काम हुआ है वो, बाद में यहाँ पर ये जो रेड लाइन ग्रीन लाइन है, बरोबर, वो क्या है, कीवर्ड्स है। ओके, नाउ मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गया, और कहां से फिर से रिजेक्शन हुआ है, फ्रॉम इनिशियल बैलेंस हाई। इनिशियल बैलेंस हाई के पास से वो रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद कहां पर आया, हाँ यहाँ तक नहीं आया, बट क्या हुआ है, डे यहाँ पर खत्म हो गया, उसके पास टाइम बचा नहीं है, क्या उसके पास टाइम बचा नहीं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन्स एट प्रीवियस डे हाई और इनिशियल बैलेंस हाई, दोनों के दोनों नजदीक है। तो यहाँ से इस रेंज में से फिर से क्या हुआ है, फॉल हुआ। ओके, फॉल होकर ये जो गैप था वो गैप फिल हो गया। ओके, तो थोड़ा समझ में आया। हाँ, अभी थोड़े एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ नजदीक ही है 20, लोकेट है। यहाँ पर देखिए सीपीआर वाइड है, नो बहुत वाइड नहीं है, मॉडरेट है,
तो यहाँ पर सीपीआर वाला कुछ काम आया नहीं आया। अब ये 20 तारीख कौन सा डे होगा आई डोंट नो, बरोबर अपने हिसाब से देख लेना। बैक टेस्टिंग तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर स्पून फीडिंग करवाने नहीं आया। ओके, बिजनेसमैन बनना है तो आप यहाँ पर आओ, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल। ओके, और अच्छे से सीखना ही है तो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एट प्रीवियस डे क्लोजिंग, कॉल हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। अब यहाँ पर क्या है, सीपीआर है। मैं चैनल में भी बार बार कहता हूँ ना क्या, अवॉइड ट्रेडिंग इन सीपीआर, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, वहां पर काम करना वर्जित है, आइदर ऑफ द साइड, क्या आइदर ऑफ द साइड। अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, कुछ याद आ रहा है इस तरह का। कल ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था फ्राइडे को, ओके 12 मार्च, ओके ऐसा हुआ था ना, सीपीआर R3 दोनों साथ में थे। वहां से क्या हुआ, कल भी ब्रेकआउट हुआ था बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया, नीचे आया फिर ऊपर गया, सीपीआर में गया और वहां से फॉल हुआ। फॉल होने के बाद कहां तक आया वो, ओपनिंग प्राइस पर। अब यहाँ पर ओपनिंग तो यही है, ओके तो ओपनिंग प्राइस के पास क्या हुआ है, सपोर्ट लिया ही, वहां पर इंडिसीजन क्रिएट किया हुआ है। बाद में फिर से क्या हुआ है, फॉल हुआ है। फॉल हुआ कहां तक हुआ, R3 के पास। ओके, अब R3 क्यों आया, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से तो यहाँ पर इनिशियल बैलेंस लो के पास आना चाहिए, बरोबर। हाँ, सिंपली वन वर्ड, ट्रेनिंग सेशन में आओ, क्या ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करो। अब क्यों ये मेरे लिए नहीं है, बिकॉज वेन एवर देर इज सम वैल्यू ट्रांसफर और समटाइम में वैल्यू एडिशन, ओके ये जितना भी मटेरियल है, अगर जितना मैं कंटेंट में जो पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे कोई भी है ना, सब कुछ है, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं ना, फिर भी लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। बिकॉज मैं ट्रेनिंग में यही माइंडसेट डेवलप करता हूँ, जब भी आपके पास कोई भी कहां पर भी आप फ्री या फिर अनलिमिटेड वर्ड अगर आप सुनते हो, बस वहां से निकल जाओ। ओके, ये वीडियोस क्यों मेरे लंबे होते हैं, हाँ आई डोंट केयर कि भाई चलो वीडियो लंबा है छोटा है, आई वांट टू डिलीवर समथिंग, आई वांट टू डिलीवर समथिंग। आपका माइंडसेट बनना चाहिए, ओके अच्छे से सीखना पड़ता है इसलिए। सो नाउ कंसेप्ट समझ गए, यहाँ से फॉल। अब यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कहां से करें, यहाँ से इनिशियल बैलेंस हाई के पास से, नो क्यों, बिकॉज इनिशियल बैलेंस हाई जो है वो कहां पर है, विद इन द सीपीआर, और सीपीआर में तो क्या करना है, बस ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, बस वहां पर ट्रेड मत करो, कुछ भी मत करो, ऐसा लीड हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी, मार्केट में जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस सेटअप जिस तरह से बने हुए हैं उस तरह से आप ट्रेड करो। ओके, अगर यहाँ पर हमें चैनल दिखने को मिलती है, कितने पॉइंट्स की है ये चैनल, रफली 160 पॉइंट, तो यहाँ से ब्रेकडाउन ट्रेड करो, चार्ट पैटर्न के लिए चलेगा। अगर यहाँ से नहीं लेना है देन गो फॉर सैफर एंट्री बिलो सीपीआर। अब यहाँ से ट्रेड करना है, जब पहली बार यहाँ से सीपीआर के नीचे आया, इवन यहाँ पर भी नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज मार्केट इतनी रैली कर के यहाँ पर सीपीआर में आया है तो तुरंत यहाँ से फॉल हो जाएगा, नो, आई हैव सीन, ये सब कुछ मैंने देखा हुआ। ओके, इस तरह से नहीं होता है, फॉल नहीं होता। इसलिए कल भी मैंने चैनल में कहा हुआ था, वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, कुछ प्राइस डेवलप हो जाने दो, कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाने दो। ओके, तो यहाँ पर भी नहीं करना है, जस्ट वेट। यहाँ पर देखो ऊपर की साइड 2 पॉइंट्स हो गए हाई के, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हो गई, ओके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हो गई है। तो मार्केट जब तीसरी बार यहाँ पर आया तो इस लेवल से रिजेक्शन हुआ। अब यहाँ पर ये एक रीजन है, नो यहाँ पर भी देखो क्या है, प्रीवियस डे यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था, सो प्राइस एक्शन में आपको कोई ना कोई क्लूज मिल जाएंगे, मोर देन वन, 1 2 3 4 4 5 5 आपको क्या मिलेंगे, कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन प्लस प्रीवियस डे सप्लाई जोन। ओके, अब यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पर भी 1 2 पॉइंट हो गए हैं। ओके, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ से फॉल हुआ है। ओके, रिटेस्ट एंट्री सीपीआर वगैरह जो भी आप डालना चाहो आप डाल सकते हैं। ओके, अगर चैनल के हिसाब से मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं ये जो एंगल है उसके साथ ही मैं ये एंगल रखना पसंद करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। प्लस यहाँ पर देखना
कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा है यू विल हैव सम मोर पॉइंट्स। आपको ये जो वीक है बीच के जो पॉइंट्स है वहां पर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि क्या बी फ्लेक्सिबल पर्सन। बट वो किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग इन हिस्टोरिकल मार्केट एंड इन लाइव मार्केट। तो यहाँ से अगर फॉल गिने, ओके 160 पॉइंट्स डन, क्या डन। अब यहाँ से रिजेक्शन आया, इज इट वैलिड ट्रेंड लाइन, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ से यू कैन शॉर्ट एट हियर, नहीं करना है सैपर एंट्री लेनी है, देन शॉर्ट एट हियर, यहाँ से शॉर्ट करो। यहाँ से स्टॉप लॉस कहां पर होगा, अब वो बेस कैंडल। अगर सीपीआर है तो ये जो बीच का ये जो सेंट्रल पिवोट है उसके ऊपर आप क्या रखो, स्टॉप लॉस रखो। ओके, इतना स्टॉप लॉस रख सकते हो तो ट्रेड लो, अदरवाइज इग्नोर इट। देन ओके, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, सॉरी लेवल नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल 10-12। 10-12 जो है फ्राइडे है। ओके, यू कैन क्लियरली सी 10-12 फ्राइडे, यहाँ पर है ये, नीचे है, यहाँ पर लोकेट किया ट्रेडिंग रेंज पे। मार्केट आपको हर बार क्या नहीं गूगली देगा, हाँ, बॉल में जिस तरह से क्रिकेट में होता है ना, हर बार बॉल डिफरेंट तरीके से आता है, यहाँ पर भी सेम है। लुक एट हियर सीपीआर, मार्केट ओपन सेट हियर, ऊपर गया रिजेक्शन होकर नीचे आया, फिर यहाँ पर क्लोज, फिर ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन, ओके कॉल, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस लो बन गया। अब होगा क्या, हाँ होगा क्या कि यहाँ से किसी ने बाय किया हुआ है या फिर यहाँ से बाय किया हुआ है, टारगेट कौन सा रखेंगे वो, कि भाई चलो ओपनिंग प्राइस या फिर सीपीआर आएगा। बट क्या हुआ है, मार्केट वहां पर कॉन्सोलिडेट होकर फिर से नीचे गया है, वहां से फिर से क्या हुआ है, ऊपर गया हुआ है। तो हर बार एक एक जैसी आपको चीजें मिलेगी, नो। मार्केट आपको हर बार एक नया स्ट्रक्चर देख, आपको उस तरह से क्या करना है, बी फ्लेक्सिबल, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, बैककास्टिंग इज मस्ट। ओके, नाउ यहाँ पर सीपीआर कैसा है, वाइड है, नो बट फ्राइडे है। ओके, आपको ये जितने भी कंसिक्वेंसेस है, जितने भी पॉइंट्स है, आपको लाइव मार्केट में अपने हिसाब से वो क्या करना पड़ेगा, आपकी जो नजरें है वो डेवलप करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, आपने भी सुना होगा, देखने वाली क्या, देखने वाली नजरें चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, 15 तारीख, अपन नजदीक में ही है, चलकर ही जाते हैं। लुक एट हियर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लो, फिर भी ये क्या है, ट्रेडिंग रेंज डे है, या फिर भी ये ट्रेडिंग रेंज डे है। अब यहाँ पर इनिशियल बैलेंस का लो तो ये है, फिर भी मैंने क्या कहा है, ट्रेडिंग रेंज डे। क्यों, मार्केट ने ये हाई बनाया, यहाँ पर ये सीपीआर है, सीपीआर में इनिशियल बैलेंस जब भी है, वी हैव टू कंसीडर दिस होल रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों, बिकॉज ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, क्या, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। ओके, ना ऊपर गया, अब यहाँ पर इतना टारगेट रखना है कि यहाँ पर R3 का टारगेट रखना है या फिर प्रीवियस डे हाई का टारगेट रखना है, वो किस तरह से आपको मालूम पड़ेगा, बस बैक टेस्टिंग से पता चलेगा, लाइव मार्केट में प्राइस किस तरह से चल रही है उससे पता चलेगा, बस। ओके, बी फ्लेक्सिबल पर्सन, ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज डे। अब यहाँ पर इनिशियल बैलेंस हाई ने यहाँ पर ऊपर के लेवल का काम नहीं किया, क्यों, नीचे ये था, प्रीवियस डे हाई भी था। तो यहाँ से मार्केट ने रेंज, ये जो रेंज है, ये रेंज क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, नीचे आया, अब इनिशियल बैलेंस लो तो ये है, बट यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीआर। मैंने क्या कहा है, जब भी इनिशियल बैलेंस आपके सीपीआर में आता है, आइदर इनिशियल बैलेंस हाई और लो, आपको सीपीआर ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्या, आपको सीपीआर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स होने के बाद किस प्राइस रेंज से मार्केट रिवर्स हुआ है, R3 कॉल। यहाँ पर तो मार्केट क्लोज हो गया और आपको भी पता है, आफ्टर 3 PM आई एम नॉट ट्रेडिंग। ओके, तो मेरे पास उसके लिए कोई आंसर नहीं होगा। 3 PM के बाद जितनी भी मूवमेंट होती है वो जाने, जितनी भी मूवमेंट होती है वो जाने दो, चाहे भले ही मेरा एक का 1000 भी हो सकता है, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, मुझे कुछ नहीं करना, क्या, मुझे कुछ भी नहीं करना है। नाउ वेरी लास्ट एग्जांपल, ये तो 2021 के थे। ओके, 2022 में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 11। लुक अगेन फ्राइडे, कहाँ पर ये 38,000 ऊपर है। लुक यहाँ पर मैंने सीपीआर ड्रॉ नहीं किया,
यहाँ पर मैंने सीपीआर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बिकॉज सीपीआर तो यहाँ पर ही था, सन 585 पर, सॉरी 858 पर, यहाँ पर ये सीपीआर की लोअर लाइन थी, वहां पर तो गया ही नहीं है, उससे पहले ही क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो चुका है, बरोबर। तो ये इनिशियल बैलेंस हाई है और ये इनिशियल बैलेंस लो। ओके, हाई लो, मार्केट फिर से ऊपर गया, इनिशियल बैलेंस हाई के पास, फिर से नीचे आया और कहां पर, इनिशियल बैलेंस लो के पास। कितनी बार ये लेवल टेस्ट हुआ है, जस्ट वन टाइम। यहां से ऊपर गया है, जस्ट वन टाइम। यहां से अगर आपने बाय किया हुआ है तो यू हैव टू वेट फॉर, इतने टाइम के बाद वो लेवल आया है हाई का, 3.5 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद ये जो इनिशियल बैलेंस हाई है, वहां से मार्केट कहां पर आया है, इनिशियल बैलेंस, सॉरी ये इनिशियल बैलेंस लो के पास है, इनिशियल बैलेंस हाई के पास आया हुआ। जो छोटे लोग हो गए, जो बिगनर्स हो गए, जो यूट्यूबर्स जो सिर्फ वीडियोस बनाने में मानते हैं, वो लोग क्या कहेंगे बस, और इंडिकेटर की लैंग्वेज में जो बात करते हैं, बरोबर, वो लोग क्या कहेंगे, डे हाई। क्या, हाँ ऑफकोर्स ये डे हाई है, बट प्रोफेशनल लैंग्वेज, ट्रेडिंग करना ही है, बिजनेस करना है तो प्रोफेशनली करो ना, प्रोफेशनली सीखो, सीखना पड़ता है। ओके, तो ये क्या है, इनिशियल बैलेंस हाई के पास आया हुआ है, वेरी फर्स्ट वर्ड ये निकलना चाहिए। हाँ, डे हाई तो है ही, इसको डे हाई ही बोलते हैं, बरोबर। यहाँ तक, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस हाई ब्रेक होकर थोड़ा और ऊपर गया हुआ है, तो उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये डे हाई है। पहले तो यही था डे हाई, बट वेरी फर्स्ट वर्ड फ्रॉम योर माउथ शुड बी इनिशियल बैलेंस हाई। ओके, उसके बाद नीचे आ गया। अब ये तो हो गए ना, इतना कुछ आपने सीखा सुना। अब आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, मैंने कल भी ये कहा हुआ है चैनल, दिस इज ट्रेडिंग रेंज डे, व्हाई, क्या, दिस इज ट्रेडिंग रेंज डे, व्हाई, इनिशियल बैलेंस लो तो ये है, इनिशियल बैलेंस हाई ये है, बरोबर। बट फिर भी मार्केट यहाँ ना तो यहाँ पर आया हुआ है, ना तो ये लो के पास आया हुआ है, फिर भी ये क्या है, ट्रेडिंग रेंज डे है। क्यों, वाई वाई वाई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वीडियो फिर से पूरा का पूरा सुनो, देखो, उसके बाद चार्ट पर जाओ, 1-2 साल पीछे चले जाओ, वहां पर इस तरह से इनिशियल बैलेंस ड्रॉ करना सीखो। वहां पर क्या करो कि जहां पर भी इस तरह से कोई भी प्राइस मूवमेंट हुई है विद इन द रेंज, जिस तरह से मैंने अभी तक के ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, बरोबर, आपको 5, उस तरह से कहां कहां पर हुआ है वो पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद आपको ये ट्रेडिंग रेंज डे क्यों है उसका आंसर मिलेगा। ओके, बट ये हम कल भी डिस्कशन करने वाले हैं, संडे, तो वहां कल आपको आंसर मिलेगा। अब होगा क्या, आप में से जो भी लेजी हो गए, वो लोग बैक टेस्ट अपने अपने तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही बस चलो ना, रवि सर्कल हमको ये दिखाने वाले हैं, कहने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, कल लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे, हमें कोई बैक टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, हाँ, प्रोफेशनलिज्म आप में नहीं आएगी, सिंपल आंसर। ओके, तो बैक टेस्ट कीजिए, अगर कोई क्वेरी है डायरेक्टली मैसेज कीजिए, या फिर यूट्यूब के वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।